बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रेड 6 के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.3 हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि इसमें नया क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर द फॉलोइंग। अक्सर हम इस तरह करते हैं कि जब हम खरीदारी करते हैं तो बस चीज़ों पर डिस्काउंट लगा होता है। तो उस डिस्काउंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक शॉप में गए, ठीक है, और ये चीज़ें हैं, इस पर इतना जो है ना वो प्राइस इसकी इतनी है, डिस्काउंट इतना है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है? ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, एटम है हमारे पास रेडियो और इसकी प्राइस, इस पर प्राइस जो है वो 500 लगा हुआ है और साथ में डिस्काउंट जो है वो 10% है। अब हम डिस्काउंट वैल्यू मतलब 500 में 10% कितने पैसे बनते हैं, ये यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो परसेंट है वो है 10% और ये परसेंट आपको पता है कि ये 100 में है। ठीक है, तो 10/100। अच्छा, कितनी इसकी प्राइस कितनी है? मतलब ये डिस्काउंट जो है परसेंट, ये कितने रुपए में है? 500 रुपए में। ठीक है, तो इसके साथ हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास 100 1 जार 100, 100 5 जार 500 और यहाँ पर जनाब आ जाएगा 10 × 5, तो ये हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, 50। ये 50 क्या है? डिस्काउंट वैल्यू है। मतलब इस रेडियो को अगर हम खरीदेंगे तो ये दुकानदार हमारे पास जो है ना हमारे साथ 50 रुपए का डिस्काउंट करेगा। अब हम कितने पैसे जो है ना दुकानदार को देंगे डिस्काउंट? जब हम इससे निकालते हैं तो कितनी पैसे हमको पेड करने पड़ेंगे? तो हम इस तरह करेंगे कि जो यहाँ पर प्राइस है 500, इससे हम माइनस करेंगे 50 को, तो जनाब ये हमारे पास 450 रह जाएगा। तो हमने 450 जो है ना वो दुकानदार को देने हैं। ओके, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। किटल है हमारे पास, इस पर इसका प्राइस जो है वो है 200 और डिस्काउंट है 5%। तो आपको पता है कि परसेंट जो है ये 100 में होता है, मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, 100 1 जार 100, 100 2 जार 200। अब हम यहाँ पर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जनाब आ गया 10। मतलब इसमें अगर हम इसको खरीदेंगे तो ये दुकानदार हमारे साथ 10 रुपए का जो है डिस्काउंट रियायत करेगा। अब यहाँ एक्चुअल प्राइस हमें कितनी देनी पड़ेगी? तो 200 से हम 10 को क्या करेंगे? 10 को करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास 190 रह जाएगा जनाब। ओके, अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रिकॉर्ड फ्लेयर है हमारे पास, इसकी प्राइस 800 है और डिस्काउंट इस पे 25% है। ठीक है, तो 25 इज ओवर 100 हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि परसेंट 100 में होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्राइस को, 100 1 जार 100, 100 8 जार 800। अब हम 25 × 8 करेंगे। ठीक है, 5 8 जार 44, कैरी हुआ 2 8 जार 16 और 4 200। ये 200 इस पर जो है ना डिस्काउंट है। अब हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो यहाँ हम 800 से 200 डिस्काउंट वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 600 रह गया। ठीक है, ओके, अब दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं। रेफ्रिजरेटर है, 25,000 है, उस पर डिस्काउंट वो 20% है। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। ठीक है, 100 1 जार 100, ये हमारे पास 25 रह जाएगा जनाब, 250 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ। ठीक है, आप इस तरह समझ लीजिए कि ये 0 0 आपके पास नहीं है। आप क्या करें? 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 50 बन जाएगा। अब ये 0 ये 0 इसके साथ आप लगा दें तो ये 500 बन जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25,000 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,000 को, तो जनाब हमारे पास ये रह जाएगा 20,000। ठीक है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर 25,000 पर है, डिस्काउंट इसमें 20% लगा हुआ है, तो ये हमें 20,000 इसको एक्चुअल प्राइस जो है ना इसकी अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाईसाइकिल ये 6,000 इसकी प्राइस है और 15 इस पर जो है ना डिस्काउंट है। 15 और 100 हम लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 6,000, ये ज़ीरो इसके साथ ख़त्म हो गई। ठीक है, 60 रह गया, ये 60। अब हम 15 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6 5 जार 30, 3 कैरी हो गया, 6 1 जार 6 9, और आपने इसके साथ ज़ीरो लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 900 रह गया। अच्छा, अब इसकी प्राइस क्या है, 6,000 है। ठीक है, 6,900, तो हमारे पास जनाब ये आ जाएगा 5,100, 5,100। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वॉशिंग मशीन, इसकी प्राइस 8,000 है और इस पर डिस्काउंट जो है वो 10% लगा हुआ है। 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000, ये ख़त्म हो गई। ठीक है, 80 रह गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आप 180, 10 मल्टीप्लाई 80, तो ये हमारे पास जनाब हो गई 800। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो प्राइस हमें दिया गया है 8,000 से हम 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,200 ये हमको देने पड़ेंगे। ठीक है, okay, next question number 2, Aslam bought 5 dozen of eggs at the rate of 30 per dozen and sold 4 dozen at the rate of 40, find profit he gained। अच्छा, अहमद ने क्या किया कि 5 दर्जन अंडे खरीदे और ये 5 दर्जन अंडे जो है उसने खरीदे। अच्छा, एक दर्जन अंडों की कीमत है, ठीक है, 30 रुपये। ठीक है, एट द रेट ऑफ 30 पर डजन, इसने फर दर्जन जो है 30 रुपये का ख़रीदा। ठीक है, एक दर्जन को 30 रुपये का ख़रीदा और फिर इसको 40 रुपये पर दर्जन जो है डजन इसको सेल किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉफिट को मालूम करेंगे कि इसने कितने पैसे कमाए। ठीक है, 1 डजन फ्राइज, ये तो हमको पता है कि 30 रुपये इसने क्या किए। ठीक है, इसको खरीदे। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना कास्ट प्राइस, अब हम यहाँ पर करेंगे कास्ट प्राइस ये हमारे पास। अच्छा, अब 5 डजन है तो 5 डजन प्राइस कितना है, तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जनाब हो गए 100, सॉरी 50 जार 0 3 5 जार 15, 150। ये क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया जनाब, ये कास्ट प्राइस। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस की तरफ आते हैं कि इसने कितने में भेजे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 डजन को इसने फरोख्त किया 40 के हिसाब से। अब 5 डजन को कितने में फरोख्त किया, तो 40 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जार 0, 5 4 जार 20। सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है जनाब, ये है 20 और कास्ट प्राइस 150। तो अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मतलब इसने जो मुनाफा कमाया। अब प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कास्ट प्राइस से, तो ये प्रॉफिट होगा। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 200 है जनाब, कितनी है 200। ठीक है, तो इससे हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो ये जनाब ये हमारे पास 50 रुपये जो है ना इसने
क्या किए, इसने कमाए इसमें से। तो RS50 जो है, RS50 ये इसकी प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, Asim bought a bicycle for 2,500 and spent 300 on its decoration. Then he sold it for rupees 400, find profit परसेंट, ठीक है। अब एक लड़का है, उसने साइकिल को 2500 का ख़रीदा और 300 इस पर डेकोरेशन वगैरह का लगाए, ठीक है। तो इसने 4000 का इसको सेल किया। अब हम इसका जो है प्रॉफिट मालूम करेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट हम परसेंट में मालूम करेंगे, ठीक है। ओके, कॉस्ट प्राइस ये है जनाब 200। अच्छा, ये हम कॉस्ट प्राइस की अब डिटेल मालूम करेंगे। डेकोरेशन, डेकोरेशन कॉस्ट, डेकोरेशन पर इसने 300 लगाए, ओके। टोटल कॉस्ट ये हमारे पास जनाब हो गया 2800, ये टोटल कॉस्ट है। ये सेलिंग प्राइस हमारे पास जनाब हो गया 2800, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस की तरफ जाते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है? ये जनाब 4000 है, ठीक है। तो प्रॉफिट तभी गेन होगा जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हमारा 4000, अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास आता है 1200। अब हम इसके परसेंट मालूम करेंगे, ठीक है। ये 1200 रुपये जो है इसने खरीदी, इसने कमाए है 1200 रुपये, है ना, वो आ गई। अब हम इसकी परसेंट प्रॉफिट परसेंट हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो 1200 ओवर 2800 परसेंट जब हम मालूम करेंगे तो हम 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जीरोस इसके साथ ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ पर 28 रह गया। अब ये 3 के साथ हो रहा है, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ, 4 3 are 12 एंड 4 7 are, तो हमारे पास 3 ओवर 7। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे 7 पर, ठीक है। तो इसकी जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 42.9%, क्योंकि हमने इसको परसेंट में मालूम करना है तो आंसर जो है ना वो परसेंट में आएगा। तो जब आप 3 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर जनाब आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a chair was purchased for rupees 600 and sold for rupees 575, find the profit or loss। इसमें हमने प्रॉफिट या लॉस को जो है ना फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, ठीक है। ओके, कॉस्ट प्राइस है 600, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस वो है 575, ठीक है। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस हमारा बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो ये लॉस हो गया, ठीक है। और लॉस की प्रॉपर्टी ये है जब सेलिंग प्राइस छोटी होती है कॉस्ट प्राइस से, तो ये लॉस हो जाता है, ठीक है। अब कितना लॉस है, तो हम 600 से 575 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जनाब ये हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा। तो रुपीस 25 जो है वो इसने इसमें
क्या किया, नुकसान किया, खसारा किया, ठीक है। Okay, question number 5. Saima bought a pack of 10 pencil for rupees 20 and sold 4 pencil for rupees 2.5, find profit or loss. साइमा ने 10 पेंसिल्स का एक पैक खरीदा 20 रुपए का, और फिर हर एक पेंसिल को और इसमें 10 पेंसिल थे, फिर हर एक पेंसिल को 2.5 के लिहाज जो है ना रेशियो से इसको सॉल्व किया। तो ये अब मालूम करना चाहते हैं कि भाई इसने प्रॉफिट कमाया या जो है ना वो नुकसान किया, लॉस किया, ठीक है। और हमने इसकी जो है ना प्रॉफिट या लॉस की परसेंट मालूम करनी है, परसेंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो इसने पेंसिल खरीदे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, ठीक है, ये 20 रुपए। फिर इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस को यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे। हर एक पेंसिल को जो है ना इसने 2.5 के लिहाज से जो है ना इसको बेचा, ठीक है। तो 10 पेंसिल का बनता है 25। ये हमारे पास जनाब हो गया सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट इसने किया, तो सेलिंग प्राइस 25 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है 20 है, ठीक है। तो इसने 5 रुपए का इसमें प्रॉफिट कमाया, ठीक है। कितने का, 5 रुपए का। अब ये प्रॉफिट को हम परसेंट में इसका परसेंट में मालूम करेंगे। तो 20 रुपए इसने 5 रुपए इसने कमाए 20 रुपए में, ठीक है। तो ये इसका परसेंट कितना बनता है, तो 21 जार 25 जार जो है डियर स्टूडेंट ये आता है 100, अब 5 जार 25, तो ये 25% जो है ना इसके प्रॉफिट के हो गए, ठीक है। मतलब इसने जो प्रॉफिट कमाया उसका 25% बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। A bookseller bought 5 dozen notebooks at the rate of 20 per notebook and sold at the rate of 300 per dozen. Find profit or loss. Okay. एक बुक सेलर है, उसने 5 दर्जन के नोटबुक खरीदे 20 रुपए के लिहाज से हर एक नोटबुक, ठीक है। तो अब हम यहाँ इनका टोटल जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे कि इसने 5 डजन जो है कितने का इसने खरीदी 20 के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद इसने इसको बेचे 300 पर डजन। तो इसका प्रॉफिट और लॉस हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 डजन ये कितने का इसने जो है ना खरीदा, 12 मल्टीप्लाई 20, डजन में जो है ना 12 पीसेस होते हैं। अब 12 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 240। अब एक डजन का कितना बनता है, एक दर्जन का 240। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ 5 डजन 5 मल्टीप्लाई 240, 5 0 0, 5 4 22 कैरी हो गया, 2 5 10, ये 1200 रुपए जनाब इसके जो है ना आ गई। मतलब ये हमारा कास्ट प्राइस है, ठीक है। कास्ट प्राइस कितना है, ये 1200 है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस की तरफ हम आते हैं। सेलिंग प्राइस में इसने क्या किया, इसने किया हर एक डजन को कितने का इसने बेचा, 300 का, कितने का, 300 का। तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के लिहाज से, तो ये हमारे पास 5 0 0, 5 0 0, 3 5 15, 1500 रुपए इसके सेलिंग प्राइस जनाब बन गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि
सेलिंग प्राइस बड़ा है, कास्ट प्राइस छोटा है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास जनाब हो गया प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस कितना है, 1500 है। इससे हम कास्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 300 रहेगा। अब 300 जो है वो इसकी क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अखिल bought some books from a bookstall costing 1000. He got a discount of 10. Find the amount that he paid. ओके, वेरी सिंपल है। इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, इसने किताबें कितने के खरीदी, 10,000 के, ठीक है। अच्छा, अब ये तो प्राइस इसके हो गई, डिस्काउंट रेट इसमें कितना है, डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो ये अब हमें किस तरह पता चलेगा कि 1000 में से 10 का डिस्काउंट कितने का बनता है, तो 10/100 ये पहले भी क्वेश्चंस में हमने किया, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये 100 इसके साथ खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास रह गया 10 × 10, तो ये 100 जनाब आ गए 100। अब 100 रुपये इसके डिस्काउंट जो है ना उसकी वजह से उसको रियायत हुई, तो 1000 से हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जनाब ये इसको जो है ना इतने रुपए पेड करने पड़े, 900 रुपीज, ठीक है। Okay, question number 8. If a written price of a toy is rupees 200 and its discounted price is rupees 150, find the rate of discount. Okay, अब हमने इसमें डिस्काउंट जो है ना वो इसको फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट इसको मिला है, ठीक है। तो एक टॉय है, इस पर 200 रुपये जो है ना वो प्राइस लगा हुआ है और 150 रुपये जो है ना इस पर डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब इसे डिस्काउंट जो है ना वो निकाला गया है, ठीक है। तो अब ये कितने परसेंट का कितना परसेंट डिस्काउंट इसमें हुआ है, अब ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, प्राइस ऑफ टॉय ये हमारे पास है 200, कितना है 200। अब ये डिस्काउंट प्राइस कितना है, डिस्काउंट प्राइस है 150, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जनाब आ जाएगा 50। अब ये 50 जो है ये हमारे पास डिस्काउंट हो गया, इतना डिस्काउंट इसमें किया गया है, ठीक है। तो अब परसेंट में कितना बनता है, डिस्काउंट रेट, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 हम लगाएंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट इसमें कितना किया गया है वो है 50 और कास्ट प्राइस इसकी कितनी है वो है 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ हम करेंगे, ठीक है। 100 1 जार 100 100 2 जार। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 50 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो ये 25% बन गया, ठीक है, 25%। तो डियर स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 7.3। इंशाल्लाह आपने कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो तक इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।